मम्मा क्या बनाया खाने में? बेटा खाने का नहीं, नाश्ते का टाइम हो रहा है, इसलिए ये पूछ कि नाश्ते में क्या बनाया। मम्मा सेम ही तो है, बताओ ना क्या बनाया आपने स्पेशल मेरी पसंद का। अरे तेरी पसंद का नहीं है, तेरे पापा की पसंद का बनाया है, आलू के पराठे, जिसे खाकर वो ऑफिस जाने वाले हैं। तब तेरे की आलू के पराठे। मम्मी ये क्या लगा रखा है, रोज कभी मूली के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी मेथी के, कभी बथुआ के। अरे कोई जरूरी है क्या रोज पराठा खाना? ना बेटा, जरूरी तो मुझसे मार खाना भी नहीं होता, लेकिन जब से छुट्टी पड़ी है खा तो तू रोज रहा है। इस तरह पराठा खाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ नाश्ता तो बनाना ही होता है ना, इसलिए मैं पराठा बना देती हूँ। वैसे भी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में पराठे से अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है। मम्मा मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब से स्कूल चलता है तब आप ये कहकर रोज टिफिन में पराठा देती हो कि स्कूल में चटर पटर लेकर नहीं जाते, उससे पेट नहीं भरता। जो स्पेशल बनवाना हो तो छुट्टियों में बनवाना, और अब स्कूल की छुट्टियां हो गई तो मेरी बात सुनती नहीं हो। अभी आप रोज रोज यही सब बना कर रख देती हो। बेटा छुट्टी सिर्फ तेरी हुई है, तेरे पापा को तो रोज ऑफिस जाना पड़ता है, और वो नाश्ते में तेरी तरफ फ्रेंच फ्राइज और मैगी तो खाएंगे नहीं। उन्हें तो ढंग का नाश्ता चाहिए, जिसे खाकर पेट में थोड़ी जान आ जाए। तू जाकर अपना काम कर, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा, मेरे पास बहुत सारा काम पड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा, इस घर में मैं ही सबसे फालतू हूँ। मेरी पसंद का किसी को ख्याल नहीं है। दादी की पसंद, पापा की पसंद सब ध्यान रहता है आपको, सिर्फ एक मेरी चॉइस का खाना नहीं बनता। ठीक है, मैं भी आज नाश्ता नहीं खाने वाला। जब तक मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिल जाता मैं भूखा ही रहूंगा। अरे बेटा ये क्या बात हुई, तुम्हारी पसंद का बना दूं तो तुम्हारे पापा नहीं खाएंगे, उनके पसंद का बना दूं तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम लोगों के खाने के नखरे देख देख कर मेरा मन करता है मैं घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। अरे श्रीमती जी, घर छोड़कर कहाँ भाग रही हैं आप? जहां भी जाना हो मेरा नाश्ता बनाकर जाना, और सुनो टिफिन भी बन गया है ना मेरा, मैं बाहर खाना नहीं खाने वाला। ये लो कर लो बात, तुम्हारे पापा को सिर्फ नाश्ता और टिफिन इससे ही मतलब है, बाकी दुनिया में चाहे आग लगती रहे इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ राजीव, आपकी भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पूरा दिन कंबल में लेट कर सिर्फ ऑर्डर चलाते रहते हो आप। चिंटू की भी सर्दियों की छुट्टियां हो रखी है, बस मुझे ही छुट्टी नहीं मिलती। अरे ये विंटर वैकेशन संडे सैटरडे कभी कभार हम औरतों के लिए भी तो हो सकता है कि नहीं? सर्दी क्या सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है, हमारे लिए कोई सर्दी नहीं है। अरे यार तुम तो सुबह सुबह मोर्चा खोलकर बैठ गई, किसने कहा कि तुम्हारे लिए सर्दी नहीं है। देखो फटाफट मेरा लंच पैक कर दो, उसके बाद पूरा दिन तुम खाली हो, तुम भी आराम से ब्लैंकेट में बैठकर आराम कर लिया करो। किससे रोका है? आप शायद भूल रहे हैं पतिदेव, आपकी जाने के बाद घर में आपकी माताश्री भी रहती हैं, जिन्हें गरम गरम नाश्ता खाना, दिन में 5 बार चाय चाहिए होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना सब निपटने के बाद भी अगर 2 पल के लिए कभी बिस्तर में बैठना भी चाहो ना, तो सासू माँ की कोई सहेली आ जाती है और फिर घर में मेहमान आए और उसके लिए चाय नाश्ता ना बने। ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई मेहमान गया, तुम्हारे पास बहुत काम है, अभी मुझे ऑफिस जाने दो, शाम को लौट कर बातें करते हैं। देखा, किसी के पास मेरी प्रॉब्लम सुनने का भी वक्त नहीं है, बस हर कोई अपनी अपनी चलाने में लगा हुआ है। देख चिंटू मेरा दिमाग गर्म हो गया है, मैंने पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए, चुपचाप खा ले वरना फिर सुबह सुबह तुझे खर्चा पानी मिल जाएगा। जा रहा हूँ, इससे तो अच्छा मेरी छुट्टी ना होती। स्कूल में कम से कम दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका तो मिलता था। जब से छुट्टी हुई है पूरा दिन आप बस गुस्सा ही करते रहते हो। अपनी पसंद का भी कुछ खाने को नहीं मिलता, क्या फायदा ऐसी छुट्टियों का? चिंटू आज सच में गुस्सा हो गया था, जैसा उसने सुबह धमकी दी थी उसने सच में आज नाश्ते में आलू के पराठे नहीं खाए। दोपहर में लंच के समय, बहू मुझे लग रहा है ये चिंटू नाश्ता करने के लिए सुबह भी डाइनिंग टेबल पर नहीं आया था। उसको कमरे में नाश्ता देकर आई थी क्या तू? नहीं माँ जी, मैंने उसके कमरे में नाश्ता नहीं दिया, मुंह फुलाकर बैठा है, कह रहा है उसे उसकी पसंद का खाना और नाश्ता चाहिए, वो ये सब नहीं खाने वाला। ठीक है न, कभी कभार बच्चों के लिए पूरी कचौड़ी भी बना दिया कर। तू भी रोज रोज बस रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। बच्चों को कहाँ पसंद आता है ये सादा खाना। गलत फहमी में है माँ जी आप, ये आज के जमाने के बच्चे हैं, इन्हें ना पूरी कचौड़ी खानी है ना रोटी सब्जी, इन्हें वो जंक फूड खाने की लत लगी हुई है, हर समय बस वही सब खाने के लिए मांगता रहता है, मना कर दो तो मुंह बना लेता है। ठीक है ना बहू, वो बच्चा है, तुम तो बच्चा मत बनो। और वैसे भी कौन सा तुम रोज रोज उसे जंक फूड बना कर देती हो। कभी कभार बच्चे की जिद भी पूरी कर देनी चाहिए। ऐसा करो, बना दो उसकी पसंद का खाना। अच्छा चल मुंह मत बना, ये पता क्या खाएगा, बना रही हूँ तेरी पसंद का।
देखो पक्का मेरी पसंद का बनाओगी ना, उसमें आपने अपना कुछ स्पेशल तड़का लगाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। अरे भाई बताना क्या खाना है तुझे। नूडल्स बना दो मम्मी, और प्लीज यूट्यूब से वीडियो देखकर आटे के नूडल्स बनाकर मत खिलाना, मुझे ओरिजिनल नूडल्स के टेस्ट वाले चाहिए। ये जो आजकल आप चाइनीज रेसिपी में अपना देसी तड़का लगाकर बनाती हो बहुत खराब लगता है। इससे तो अच्छा पूरी पराठे ही खिला दो। उस दिन मैंने आपको मोमोज बनाने को बोला था, मैदे की जगह पता नहीं किस चीज के मोमोज बनाकर रख दिया आपने। मेरे सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे। पता है क्या क्या सुना है? अच्छा, जो तेरे दोस्त हंस रहे थे पूछ लेना, उनकी मम्मी भी ऐसे ही मोमो बनाकर खिलाती होगी। तुम बच्चों का क्या है, हम मम्मी को तो तुम लोगों की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है ना। बेटे की फरमाइश पूरी करने के लिए सास ससुर को खाना खिलाने के बाद सरला रसोई में जाती है और चिंटू के लिए नूडल्स बनाने लगती है। बेटे को नूडल्स बनाकर खिलाने के बाद रसोई साफ कर रही थी कि सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ माँ जी, आप बुला रही थी क्या? है बेटा, मैं ये पूछ रही थी चिंटू का खाना हो गया? बना दिया उसकी पसंद का खाना तूने? हाँ माँ जी, बना दिया, खिला भी दिया, बस रसोई साफ कर रही थी, अभी बर्तन धोकर रखे। अरे बेटा आज बड़ी ठंड पड़ रही है, देख हाथ पैर भी सुन हुए जा रहे हैं। तो ऐसा कर मेरी और तेरे बाबूजी की ना चाय बना दे, दोपहर में तो नींद में आती नहीं, चाय पी के थोड़ा समय काट लेंगे। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। चाय बनाकर सास ससुर को देने के बाद सरला खिड़की से बाहर झांकती है। अभी तो धूप दिखाई दे रही है, ऐसा करती हूँ कपड़े थोड़ा धूप में रख देती हूँ, वरना पंखे के नीचे तो 2 दिन में भी नहीं सूखने वाले। सरला जल्दी जल्दी सारे कपड़े ले जाकर छत पर धूप में फैलाती है। चलो ये काम भी खत्म हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सर्दियों के छोटे छोटे दिन तो काम में ही खत्म हो जाते हैं। सरला बेटा, ये लो तुम्हारे बाबूजी मटर लेकर आए हैं, खाली हो गई हो तो शाम के लिए मटर छिलकर रख लेना, अभी प्लास्टिक में रखी रहेगी ना तो खराब हो जाएगी। ठीक है माँ जी। 2 किलो मटर छिलने के बाद सरला ने मटर के दाने फ्रिज में रख दिए। घड़ी की और नजर घुमा कर देखो तो मूड ही खराब हो जाता है। बताओ 4:30 बज गए। छत से कपड़े ले आती हूँ, वरना अभी थोड़ी देर में ओस गिरने लगेगी और सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। सरला फिर से छत पर जाती है, सारे कपड़े उतार कर नीचे लाती है और फिर उन्हें तय बनाकर अलमारी में लगाते हुए शाम की चाय का वक्त हो जाता है। पूरा दिन घर के कामों में उलझकर बिताने के बाद रात को सरला अपने कमरे में रजाई में बैठी हुई थी। राजीव, टीवी बंद करो ना, आराम करने दो यार, फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है मुझे। कैसी बात कर रही हो, अभी तो चिंटू के भी स्कूल की छुट्टियां हो गई है, सुबह जल्दी उठने का ऐसा कोई खास प्रेशर तो है नहीं तुम्हारे ऊपर, कम से कम अभी तो टीवी देख लेने दो। पति राजीव की बात सुनकर सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये छुट्टी वाला ताना अगर दोबारा मुझे दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके बेटे की छुट्टी हो गई, उससे मेरा कोई काम नहीं कम हुआ, बल्कि मेरी जान की मुसीबत बढ़ गई है। सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूं मैं, और आपको हमेशा यही लगता है कि मैं पूरा दिन बिस्तर पर बैठकर सिर्फ आराम फरमाती हूँ। एक दिन मेरी जिंदगी जी कर देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फिर ठीक है, तय रहा, कल संडे है, कल का पूरा दिन तुम बिस्तर पर बैठकर आराम करोगी। अच्छा, मैं बिस्तर पर आराम करूंगी तो घर के काम करने कौन आएगा, मेरे फरिश्ते? अरे यार, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। देखो नाश्ते में हम लोग ब्रेड बटर खा लेंगे, लंच में मैं मैगी बना दूंगा और डिनर उसका भी सोच लेंगे कुछ ना कुछ। कल तुम्हारी छुट्टी है, पूरा दिन आराम करो तुम। आज से पहले तो यह अनर्थ कभी हुआ नहीं, लगता है आगे भी नहीं कभी होने वाला। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये तुम्हारी माता जी हर 2 घंटे में चाय चाय चिल्लाती है, उसका क्या होगा? उसका कोई सोल्यूशन है क्या तुम्हारे पास? अरे मैं मम्मी को बोल दूंगा कि एक दिन के लिए चाय खुद बना ले, तुम ज्यादा सोचो मत। मैंने कह दिया ना कल तुम्हारी छुट्टी है, एक दिन तुम भी ब्लैंकेट में बैठकर खाने का मजा लो। पति की बातें सुनने के बाद सरला को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह उससे जल्दी नहीं उठना था, चाय नाश्ता और खाना किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं संभालनी थी, इसलिए वो भी बेड पर बैठकर देर रात तक टीवी पर फिल्म देखती है। अगली सुबह, राजीव बैल बजने की आवाज आ रही है, देखो ना कौन है। अरे मैं इतनी सर्दी में उठकर नहीं जा रहा यार, तुम ही देख लो कौन आया, दूध होगा क्या। भूलो मत, आज मेरा रेस्ट है, तुमने कहा था ना मुझे पूरा दिन कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और सुबह सुबह भूल गए। पत्नी की बात सुनकर राजीव आंख मलते हुए दरवाजे पर पहुंचता है तो सामने श्यामा बुआ को खड़े देख उसकी आंखें खुल जाती है। अरे आप इतनी सुबह? हाँ तो रात में आना चाहिए था क्या, किसी के घर दिन के उजाले में ही जाया जाता है।
अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि आपने कोई फोन भी नहीं किया कि आप आने वाली हैं। मैं आपको लेने आ जाता ना। अरे मिलाया तो था फोन, वो फोन में आवाज आने लगी कि फोन का बैलेंस खत्म है, कॉल नहीं हो सकते। फिर मैंने सोचा जितने पैसे में इस फोन में बैलेंस डलेगा उतने के किराए में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। बस मैंने सवेरे 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और 7 बजे तक यहाँ आ गई। अच्छा किया बुआ जी, बैठिए ना, मैं अम्मा को बुलाता हूँ। अरे पहले अपनी बीवी को तो बुला, चाय पानी तो पिला। बुआ इतनी दूर से आई है, इतनी ठंड में तुमसे बाहर भी ना निकला जाएगा। और मैं सवेरे उठकर नहाकर 4:30 की ट्रेन में बैठ गई थी। अभी मेरी तो हड्डियां लग रहा है ठंड से सिकुड़ी जा रही है। पहले गर्मा गर्म चाय बनवा दे, फिर बहू से कहना कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाए। अभी बुलाता हूँ। बुआ जी वो क्या है ना, रात में काफी लेट से सोई है, तो मैं सोच रहा था कि मम्मी को जगा देता हूँ, वो थोड़ा सो लेगी तो ठीक रहेगा ना, वरना आपको तो पता है तबीयत बिगड़ जाती है उसकी। अरे बड़ा अजीब बेशर्म लड़का है, अपनी जवान लुगाई की नींद नहीं खराब करना चाह रहा और माँ को जगाने को तैयार है। ये नई पीढ़ी के लड़कों ने बिल्कुल नाक कटा के रखी हुई है। पत्नी से काम करने को बोलने में तो ऐसा जी घबरावे है इनका कि क्या बताएं। अरे नहीं नहीं बुआ, आप गलत समझ रही हैं मुझे। सरला की आदत तो आपको पता ही है कितना काम करती है। अरे घर के काम के लिए कोई नौकरानी भी नहीं रख रही, सब काम खुद अपने हाथों से करती है। अरे बस बस, कितना तेल पानी करेगा अपनी लुगाई की, समझ गई मैं। बुआ जी को गुस्से में आंखें मटकाते देख राजीव धर्म संकट में फंस गया था। पिछली रात उसने पत्नी को वादा किया था कि चाहे जो हो जाए आज उसे कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सवेरे सवेरे ही बिन बुलाए मेहमान बनकर बुआ जी नाम की जो आफत टूट पड़ी थी उसका अभी राजीव के पास कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। सरला, वो श्यामा बुआ आई है। मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? तुम्हें मजा आता है ना मुझे सुबह सुबह ऐसे परेशान करके? सच सच बताओ, दूध वाला था ना? बुआ इतनी सुबह सुबह कैसे आएंगे? उनके यहाँ से हमारे घर पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, यही सच है। सच में बुआ जी आई है, सुबह 4:30 की ट्रेन में बैठकर 7 बजे तक हमारे घर पहुंच गई वो। है? क्या बात कर रहे हो यार, इतनी ठंड में मेरी छुट्टी खराब करने के लिए कोई इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है? क्यों भगवान जी क्यों? हम औरतों का एक दिन का आराम आपको बर्दाश्त नहीं होता क्या? अरे भाई ठीक है, तुम अपना खून मत जलाओ, तुम रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। तुम क्या देखोगे? श्यामा बुआ का नेचर जानते हो ना, आती हूँ ना आकर, अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा। राजीव रसोई में जाता है और चाय का पानी रख देता है। तभी राजीव की माँ भी नीचे आ जाती है। अरे बेटा, जीजी आ गई थी तो तुमने बुलाया क्यों नहीं मुझे नीचे? और तू रसोई में क्या कर रहा है? बहू कहाँ है? मम्मी तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? वो कल रात को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज संडे के दिन हम सरला को पूरे 1 दिन की छुट्टी देंगे। सारी चिंताओं से दूर होकर वो पूरा दिन कंबल में बैठकर आराम करेगी और अपनी पसंद का शो देखेगी। आप ही सोचकर देखो ना, हम सबकी जरूरत का ख्याल रखते हुए उसे कहाँ अपने लिए थोड़ा सा भी वक्त मिल पाता है। ना उसका कोई संडे होता है, ना गर्मियों की छुट्टी, ना सर्दियों की वैकेशन। अब ठंड सिर्फ हमारे लिए तो है नहीं, सर्दी तो उसके लिए भी है ना। लेकिन हम लोग ठंड के नाम पर उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ाते ही जा रहे हैं। कभी गाजर का हलवा, कभी मटर की कचौड़ी, कभी आलू के पराठे, कभी चिंटू की बेफिजूल की फरमाइश। दिन रात दौड़ती तो रहती है बेचारी। इसलिए आज वो सोई रही थी कि तभी बुआ जी आ गई। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उसको बोल दिया है, वो नहाने गई है, थोड़ी देर में आकर नाश्ता बना देगी। बेटे गलत बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब गुस्सा तो मैं हो गई हूँ, बुला बहू को। सबसे पहले मैं उसके कान खींचूंगी। अरे घर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? ये सब कुछ तुम पति पत्नी आपस में डिसाइड करोगे? अरे मम्मी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उससे थोड़ी ना कहा था, वो तो मैंने कहा कि मैं संडे में घर में हूँ तो मैं संभालूंगा, और एक दिन हम लोग नाश्ते में ब्रेड बटर मैगी या खिचड़ी वगैरह खाकर काम चला सकते हैं, तो वो भी मान गई। अब आप प्लीज उससे कुछ मत कहना, बेचारी पहले ही परेशान हो गई है। राजीव और उसकी माँ भी बात कर रहे थे कि तभी बहू सरला नहाकर रसोई में आती है। बहू ये क्या तरीका है? तुमने राजीव के साथ मिलकर ये सब किया? मैं इस घर में हूँ कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? वो आज इसलिए थोड़ा लेट हो गई। मुझे पता नहीं था ना कि आज अचानक बुआ जी आ जाएंगी। संडे था तो थोड़ा देर तक सो गई। आप बताइए ना राजीव। अरे वो क्या बताएगा, वो तो सारी कहानी सुना चुका है। जवाब मुझे तुझसे चाहिए। इसके अंदर इतनी अकल होती तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। सास की बात सुनकर अब तो सरला की आंखें बस डबडबाने को थी। अरे बेटा, अगर आज तूने छुट्टी ले ही ली थी तो फिर ये साड़ी पहनकर काम पर आने की क्या जरूरत थी? इसीलिए मैंने पूछा इस घर में मैं हूँ कि नहीं। तू एक दिन घर में काम नहीं करेगी तो घर की छत नीचे नहीं आ जाएगी।
अरे ठीक है ना, अगर बेवक्त जीजी आई गई थी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। तो जा अपने कमरे में और जाकर अपनी छुट्टी मना। बुआ जी की बातों की चिंता मत कर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तू अपनी छुट्टी मना। अरे माँ जी, लेकिन बुआ जी क्या सोचेंगी? बहू अपने कमरे में बैठी है और सास मेहमानों की खातिरदारी कर रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, मैं किसी और दिन छुट्टी ले लूंगी। अभी फटाफट से बुआ जी का नाश्ता बना देती हूँ। अरे बेटा, इसमें लेकिन वेकिन कोई बात नहीं है। जीजी यही सोचेंगी ना, इस घर का बेटा अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है, और थोड़ा बहुत ख्याल सास भी रख लेती है। दरअसल जो बात राजीव ने सोची, ये बात हम सबको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। सबकी छुट्टियां होती है, सबको आराम मिलता है, एक तू ही है जो हर समय बस दौड़ती भागती रहती है। अब से महीने में ज्यादा नहीं, 2 दिन की छुट्टी तू भी कर लिया करेगी। हाँ, लेकिन जो भी करेगी ना, मुझसे बता कर करना। बाद में राजू से मुझे पता चला तो तेरी खैर नहीं। जी माँ जी। और इस तरह सरला की छुट्टी भी बच जाती है और छुट्टी के दिन आए हुए बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी भी हो जाती है। अगर हर घर में सास और बहू आपस में इसी तरह तालमेल बना लेना तो फिर मजाल है जो किसी भी बहू का काम की वजह से घर छोड़कर भाग जाने का दिल करे। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें